अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें और इसको शेयर प्लीज़ कर दिया करें। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, वजह पता नहीं क्या है, या यूट्यूब मुझसे नाराज़ हो गया है कि जितने पहले, खैर बहुत अच्छे पहले भी नहीं आते थे लेकिन इससे बेहतर आते थे। अब तो जनाब बस कबाड़ा ही हो गया, मेरा कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, 50 से भी कम आ रहे हैं। खैर जनाब, मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी कोई किस्मत चमकाए और अच्छे व्यूज़ आने लग जाएं। और जनाब, ये खजूरें निकाल के लाई हूँ जो पकी हुई थी, सारी खैर पक गई हैं। हमने गर्मी में इसीलिए रखी थी कि पक जाएं। अब बाकी की मैं पेस्ट बना लूँगी, इतनी खाई तो जाती नहीं है। और कुछ मैं निकाल के ले आई हूँ। अब मैं बहुत अच्छे हेल्दी स्क्वेयर्स बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। वो हेल्दी स्क्वेयर आप भी बना सकते हैं, नाश्ते में भी खाए जा सकते हैं और एज़ अ स्वीट भी खाने के बाद आप आराम से इसको खा सकते हैं। और अगर कोई शुगर का पेशेंट है, बूढ़ा है, बीमार है, उनके लिए भी ये बहुत ताकत वाले और के लिए बहुत अच्छे हैं। अब सबसे पहले खजूरें धोनी थी मैंने, लेकिन जब मैं आई हूँ शाम के वक्त तो 2-4 बर्तन पड़े हुए थे, उनको मैंने कहा पहले धो लूँ, अगर नहीं धोए तो फिर वैसे कोई कमेंट करे ना करे। कुछ बहनें बेचारी 2-3 ही हैं जो माशाल्लाह रेगुलर कर देती हैं, लेकिन आजकल उनकी तबीयत भी एक की ख़राब है। अनीस खातून है, उनकी तबीयत ख़राब है, और एक और मेरी सफ़ीना वक्कास है, वो भी गायब हो जाती हैं, शायद बिज़ी रहती हैं। तो खैर जनाब, गायब होने के बावजूद जब भी आती हैं बहुत अच्छा कमेंट भी करती हैं और बहुत हौसला बढ़ाती हैं। वरना बाज़ औक़ात इंसान है ना, हौसला हार भी जाता है कि इतने अरसे से मैं ये काम कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई अभी तक वैसे कोई मतलब वो नहीं मिला, ना कोई मेरी वीडियो के अच्छे व्यूज़ आए हैं ना कुछ है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला हिम्मत देता है और मैं करती रहती हूँ। खैर जनाब, अब आपने देखा मैंने खजूरें ली हुई थी, उनको मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, उसके बाद उसकी पेस्ट बना ली है और इसकी पेस्ट को चख कर देखा और इधर से ही मैं इसकी दीवानी हो गई हूँ। दिल चाह रहा था सब में उंगलियाँ मारती रहूँ, लेकिन देखने में भी बुरा लगता है और जनाब और वीडियो में तो और ज़्यादा बुरा लगता है। खैर जनाब, पेस्ट बन गई है। अब 2 टेबल स्पून बटर मैंने लिया है। ये बिल्कुल फ्रेशली पीनट्स का बटर है जो कारी4 से मिलता है, गरनाता मॉल वाले से। उन्होंने मशीन लगाई हुई है, वो उसी वक्त बादाम का भी और जनाब पीनट्स का भी बटर बना कर देते हैं। अगर कोई रियाद में रहता है और फ्रेश पीनट बटर इसमें बनवाना चाहता है तो यहाँ से बनवा सकता है। इसमें ना चीनी होती है, ना हनी होता है, ना नमक होता है, कुछ भी नहीं होता। आप प्योर बटर बनवाएं और अपनी मर्ज़ी से इसमें हनी ऐड करें या जो आपका दिल चाहे वो ऐड करें, ठीक है। इससे आपको अच्छा खालिस जो है पीनट बटर मिल जाएगा। बाज़ार वाले में तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और तभी तो साल साल चल जाते हैं। ये भी खैर फ्रिज में 3-4 महीने चल जाता है। और मैं इसके ऊपर हनी डालकर इस्तेमाल करती हूँ या डेट सिरप। खैर जनाब, इसमें मैंने पीस लिया, इसमें मैंने हनी सॉरी कह रही हूँ, पीनट बटर डाला था। उसके बाद जनाब थोड़े से अखरोट डाले हैं मुट्ठी भर के। और अब जनाब इसको उतारना भी एक मसला होगा। एक तो चिपचिपा सा होता है, ये खजूरें नरम वाली थी इसलिए इसकी पेस्ट भी बड़ी सॉफ्ट और अच्छी बनी है। इसलिए सोचा है कि पेस्ट बना के रख लूँ, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत तंदुरुस्ती रही तो रमज़ान में ये पेस्ट बहुत काम आएगी। जब आपको खट्टी मीठी चटनी बनानी होती है या और किसी मकसद के लिए, मीठे में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर मीठा भी इससे बनाएं तो। इसके बाद जनाब मैंने 4 टेबल स्पून के करीब इसमें रेजन्स ऐड कर दिए हैं ताकि किसी को फीका ना लगे, सब कहें हाँ जी बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। अब इसकी बाइंडिंग कैसे होगी, ये तो देखिए सॉफ्ट सी पेस्ट है, ये बाइंड नहीं होगी, ना इसके स्क्वायर कटेंगे। अब हम इसमें डालेंगे इंस्टेंट ओट्स। ये जो मेरे पास तो हमेशा यही होते हैं और ये मैं ऑफ़र्स में ही लेती हूँ। सऊदीया में रमज़ान से पहले तो खैर ये 2-2 3-3 रियाल का भी मिल रहा होता है, दरमियान में 12-13 रियाल का हो जाता है। खैर ये भी 10 रियाल के मुझे 2 डब्बे मिल गए थे। एक तो मैं खा पी के हज़म कर चुकी हूँ और दूसरा डब्बा जो है वो अभी स्टार्ट ही किया था तो मुझे जनाब ये रेसिपी सूझी और बड़ी मज़े की ये रेसिपी बनती है यार। बना के आप लोग देखें तो सही, देखेंगे तो ज़रूर आपको पसंद आएगी, बल्कि सबको ही पसंद आएगी और लगेगा भी नहीं घर की बनी हुई है। ये थोड़े से मेरे पास नट्स पड़े हुए थे एक्स्ट्रा भी, इसमें पपाया था, ड्राइड पपाया था, वो मैंने इसमें डाल दिया। और थोड़ा सा इसमें जनाब ग्रीन कलर का भी कुछ था,
बहरहाल ये जो मिक्स नट्स मिलते हैं वो बचे हुए थे, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। वो खैर ना भी हों तो खैर है, लेकिन ये 4 चीज़ें जो मैंने बाकी डाली हैं वो इस रेसिपी के लिए होना बहुत ज़रूरी है। एक पैन को ऑयल से ऑयलिंग कर लेंगे उसके अंदर, और उसके जनाब हम कर देंगे लेवल। इसको लेवल करने के बाद इसको स्पैचुला से ये लेवल नहीं होगा, इसलिए घबराने परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाकर उससे इसको आप जो है प्रेस करके स्मूथ सी शेप दे सकते हैं। और स्मूथ शेप अच्छी लगेगी जब कटिंग होगी तो बहुत अच्छी इससे कट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी खजूरें जो हैं वो सख्त वाली हैं तो वो फिर आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, वो इतनी चिपचिपी नहीं बनेगी। क्योंकि मुझे तो खजूरें भी ख़त्म करनी थी ना, जो ढेर सारी बंदा ले आता है। एक बंदा खाने वाला है और जनाब मेरे मियाँ खाते नहीं हैं, शहजाद साहब, वो एक आध लेते हैं। बेटी को तो वैसे अल्लाह की तरफ से ही चीज़ें मना है और उसने खुद अपने ऊपर की हुई, और मैं जो हूँ वो एक या दो तीन खा लेती हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा तो ये तो पड़ी पड़ी ज़ाहिर है इतना बड़ा डब्बा ख़राब हो जाएगा, तो सोचा एक नई रेसिपी ट्राई करते हैं। खैर जनाब, इसको मैंने ओवरनाइट फ्रिज में रखा था तो ये इस शेप में आ गई है कि अब इसकी कटिंग हो सके। इसके स्क्वायर्स मैंने बना लिए हैं और स्पून से निकालूंगी। उससे तो निकल नहीं रहे, छुरी का मुंह पतला होता है तो उससे निकल नहीं रहे। तो खैर जनाब निकल आएंगे, आप फिक्र ना करें। आपकी बहन जो है जब कोई काम करती है तो आपको पता है उसको एंड तक लेके जाती है अल्लाह की रहमत से और फजल से। उनके अल्लाह के भरोसे ही सारा काम होता है। ये देख लें, ये चम्मच को बिल्कुल नहीं चिपक रहा, जमा हुआ सही है। घबराने की ज़रूरत नहीं कि क्या रेसिपी दे रही है जो जमी हुई नहीं है, यार बिल्कुल सही जमा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा मैंने ऑट्स और डाल देती तो और पक्के जम जाते, लेकिन मुझे इतने ऑट्स नहीं चाहिए थे। थोड़ी सी क्रीमी टेक्सचर हो चीज़ का तो वो मज़े की लगती है। बहुत सख्त चीज़, हार्ड चीज़ जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। और ये देख लें जनाब, मेरे स्क्वेयर्स तैयार हैं। अब आप लोग आएँ हमारे घर और चाय के साथ ये इंजॉय करें। अब जनाब ये बनाने के बाद मुझे ख़्याल आया है कि कल फ्राइडे है इंशाल्लाह, और हमें बनाना होगा मुर्ग़ पुलाव, और स्पेशल देगी मुर्ग़ पुलाव जो मैं बड़ी अच्छा इंशाल्लाह बनाऊंगी। खुद तो अच्छा अपने मुंह से कह रही हूँ कि अच्छा बनाऊंगी, इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा। अच्छी रेसिपी है मेरे पास और उस रेसिपी से मैं बनाऊंगी। और इसको फिर मैं जनाब अभी डीफ्रॉस्ट करने के लिए रख रही हूँ। अब मैं इसलिए फ़्रोज़न लेती हूँ। एक बहन ने पूछा था फ़्रोज़न क्यों लेती हैं, फ़्रेश क्यों नहीं लेती। यार फ़्रोज़न लेने का ये फ़ायदा है कि जो मैं फ़्रेश लाती हूँ वो भी हमें फ्रीज़ ही करना पड़ जाता है, तो ये अच्छे टेम्परेचर पर फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, तो इसलिए फ़्रोज़न ही ले लेती हूँ, और कोई वजह नहीं है। अच्छा जी, और ये जनाब मैंने 30 सेकंड के लिए अब मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी और बोनलेस चिकन। उसके लिए मैंने जनाब 30 सेकंड के लिए लहसुन को रख दिया है माइक्रोवेव में। लेकिन उसको रखने के बाद जनाब जो मैं आम इस्तेमाल जग करती हूँ ऑयल का, वो जनाब हुआ था ख़त्म, बिल्कुल थोड़ा सा था उसमें। और वक्त से पहले कहते हैं काम कर लो, तो बेहतर है कि जब आप हंडिया ऊपर चढ़ा लो या आप पराठा अपने हस्बैंड साहब का तल के बना रहे हो और आपके पास ऑयल ख़त्म हो जाए और भागम भाग आप जो है इसको भरो जाके। इससे बेहतर है कि इस वक्त मैं रिलैक्स थी, टाइम था, हस्बैंड साहब ड्यूटी पर हैं, बेटी जनाब पता नहीं क्या कर रही है, अपने कमरे में अपनी बड़ी बहन से बात कर रही है, और मैं जो हूँ आपकी बहन, आपकी दोस्त जो है वो किचन में लगी हुई है। आप लोगों की तरह ही हम सब लेडीज़ का एक ही है, किचन 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 90% और 10% बाकी सारे घर के काम। अब लहसुन मैंने माइक्रोवेव इसलिए किया कि देख लें इसके जो क्लव्स हैं, इसकी जो कलियां हैं वो खुद ब खुद निकल रही हैं बाहर, और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, और आपका लहसुन जो है वो 1 मिनट में छिला गया। 1 मिनट में भी नहीं, 15 सेकंड्स में। लहसुन और प्याज को और लहसुन को मैंने चॉप कर लिया, क्योंकि मैंने बनाना है बोनलेस चिकन और भिंडियाँ। बनाना तो भिंडी प्याज था, लेकिन बेटी की वजह से मुझे ये बनाना पड़ा है। गोश्त बनाओ तो वो खाती नहीं है, और प्रोटीन आपको पता है सबके लिए, बड़ों से लेके बच्चों से लेके दरमियाने बच्चों से लेकर एडल्ट्स तक कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन ही तो हमारा मतलब असल ख़जाना है बॉडी के अंदर, जो बिल्डअप करता है सारे सिस्टम को। खैर जनाब, उसके बाद मैंने इसी दौरान फ्रूट काटा है बेटी के लिए, और वो एक छोड़ के बड़े मज़े से जा रही है। उसको फिर मैंने गुस्से से पकड़ाया है कि ये क्या नखरा तुम हर वक्त करती रहती हो। आप तुम कहो तो फिर भी ज़ाहिर है माइंड करते हैं आजकल के बच्चे, शुरू से आदत जो ऐसी डाली हुई है। गुस्से में अक्सर तुप भी निकल जाता है, लेकिन बहरहाल वो टोक देते हैं बच्चे हमारे। तो अब आप लोग बताएं, आपके बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं करते।
अब जनाब मैंने क्या किया, ये क्या चीज़ मैंने डाली है, पहले लहसुन और प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है, उसके बाद अदरक डाली है और अदरक डालने के बाद टमाटर चॉप किया हुआ और साथ हरी मिर्च डाली थी। और वो जो है वो शान का सालन मसाला है जो मैंने ले लिया था किसी वक्त और अब उसको ख़त्म कर रहा है, लेकिन मैं तो ऐसे ही उसको बेकार से समझी थी। बहुत मज़ेदार सालन बना था। 1 टेबल स्पून मैंने वो डाला था और उसके बाद मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि सालन का कलर अच्छा, और वो कलर अच्छा होना मेरे हस्बैंड्स के लिए, हस्बैंड्स कह रही हूँ, हस्बैंड के लिए होना ज़रूरी है। माशाल्लाह एक वक्त में वो काफ़ी हस्बैंड्स का किरदार अदा कर देते हैं, यानी उनकी पसंद का खाना होना खैर बहुत ज़रूरी है। ये जनाब हो गया, मतलब मैंने इसमें डाल दिया और थोड़े से घर के मसाले भी डाले थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और 10 मिनट चिकन को भूना था, फिर भिंडियाँ डाल दी थी और आखिर में हरा धनिया डालकर उसको उतार लिया था। और अब मैं जनाब इसको ट्रांसफ़र करूँगी अपने डोंगे में, डोंगा कह रही हूँ या कंटेनर कह लें या जो भी कह लें। बहरहाल इस डिश में मैंने निकाल लिया है और वो धोने के लिए रखूँगी। साथ हरी मिर्चें साफ़ की हैं, धनिया काटूँगी और करीब से दिखाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए करीब से दिखाना आप लोगों को भी बहुत ज़रूरी है। ये देखें माशाल्लाह, कैसा लगा आपको, आपने ज़रूर